नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो बिल्कुल इसी महीने की है, हम आप लोगों के लिए लेकर आए। देखिए, आज हम बात करेंगे टाइटल सूट, जिस केस को कोर्ट में मालिक बनने के लिए दाखिल किया जाता है। सूट फॉर पोजेशन, जिस केस को जमीन पर कब्जा वापस करने के लिए कोर्ट में डाला जाता है। या इंजंक्शन सूट, जहां पर सामने वाले को अपनी जमीन इस्तेमाल करने, कब्जा करने से रोका जाता है। इन सभी केसेस के लिए एक बड़ी डायरेक्शन आई है। अक्सर लोग गलत कोर्ट केस डाल देते हैं, गलत कोर्ट फीस भर देते हैं, जिसके चलते आगे चलकर उनका केस डिसमिस हो जाता है। और यह बात उनको नहीं पता लगती कि हमने तो गलत केस डाला था। उनको गलत सलाह दी जाती है कि आपके केस में यह कमी थी, इसलिए डिसमिस हुआ है। बल्कि शुरुआत से ही वो कोर्ट केस गलत डाला गया था, गलत प्रेयर थी, गलत डिमांड थी, इसी वजह से केस आगे चलकर डिसमिस हो गया। अब अगर आप लोगों का भी जमीन पर केस चला हुआ है, जहां पर हो सकता है आप डिक्लेरेशन या टाइटल केस डाल रहे हो, आप पोजेशन की मांग कर रहे हो, या आप इंजंक्शन मांग रहे हो, तो आज की वीडियो आप लोगों को देखना काफी अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया कि किस कोने से आप लीगल चैंबर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ताकि आप ये शुरू में ही समझ जाएं कि यह वीडियो आपके काम की है या आप इसे स्किप करें। देखिए, आज हम बात करेंगे टाइटल सूट यानी कि डिक्लेरेशन सूट के बारे में। इसके बाद आपको सूट फॉर पोजेशन की जानकारी दूंगा और उसके बाद इंजंक्शन सूट की जानकारी दूंगा। फिर इससे संबंधित जो बिल्कुल लेटेस्ट नया फैसला आया है वो मैं आपको क्लियर करूंगा और उससे संबंधित कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक अकेली वीडियो में आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि जैसे ही जमीन से जुड़ा कोई कोर्ट केस हुआ, चाहे मालिकाना हक को लेकर है, कब्जा लेने को लेकर है, स्टे लेने को लेकर है, तो वहां पर आप लोग तुरंत सिविल कोर्ट में जाते हैं और जाकर कोर्ट में केस डाल देते हैं। पर क्या आपको पता है कि अगर आपने गलती से गलत प्रावधान के तहत गलत केस डाल दिया, तो आप लोगों को सालों साल केस भी लड़ना पड़ेगा और आखिर में आपका वही केस डिसमिस होगा, जहां पर आपका पैसा और समय दोनों खराब होगा। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है, हम कह रहे हैं हम इस जमीन के मालिक हैं, सामने वाला कह रहा है वो उस जमीन का मालिक है, 5 लोग हैं, पांचों बोल रहे हैं हम इसके मालिक हैं, और आखिर में विवाद यही है कि मालिक है कौन। तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 34 कहता है कि वहां पर डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा। डिक्लेरेशन सूट डालकर आपको अपना टाइटल वहां पर डिक्लेयर कराना होगा। मतलब कि मेरा इस प्रॉपर्टी पर टाइटल राइट है, मालिकाना हक है, और वो चीज मैं सेक्शन 34 के तहत डिक्लेयर कराना चाहता हूं। यह केस आपको सेक्शन 34 के तहत डालना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप जमीन के मालिक हैं और कोई सामने वाला व्यक्ति जो मालिक भी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, ध्यान दें वो मालिक नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने सिर्फ कब्जा किया हुआ है, तो वहां पर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या सेक्शन 6 इनका इस्तेमाल करके सूट फॉर पोजेशन डाल सकते हैं। और अगर वो मालिक नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन सूट डालकर अपना टाइटल डिक्लेयर कराना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मालिक ही नहीं है। आप मालिक हैं, आपको सिर्फ कब्जा मांगना है और उससे आपका काम हो जाएगा। आपको जो भारी भरकम कोर्ट फीस होती है डिक्लेरेशन की, वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही मालिक हो और हम उसे डिक्लेयर क्यों कराए। आप सिर्फ सेक्शन 5 या सेक्शन 6 के तहत सूट फॉर पोजेशन डालो और अपनी जमीन से कब्जा वापस ले लो। यह तरीका होता है जहां पर आपको सिर्फ कब्जा पाना है। अब कई बार देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, वो मालिक नहीं है, उसका अभी तक कब्जा भी नहीं है, वो सिर्फ कोशिश कर रहा है कि किसी दिन उसको मौका मिले और जबरदस्ती जमीन पर घुसकर बैठ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत परमानेंट इंजंक्शन की मांग करनी है। आपको डिक्लेरेशन नहीं करना, आपको पोजेशन नहीं मांगना, क्योंकि आप पहले से हो, आपको सिर्फ उसको कब्जा करने से रोकना है, तो आप परमानेंट इंजंक्शन वहां पर मांग सकते हो। ये 3 तरीके के केसेस होते हैं जिस पर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब मालिकाना हक डिक्लेयर कराना हो तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, कब्जा लेना हो तो सूट फॉर पोजेशन, और सिर्फ रोकना हो तो परमानेंट इंजंक्शन। ये होते हैं कोर्ट केस। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि अगर आपका टाइटल डिस्प्यूटेड है, सामने वाला बोल रहा है वो मालिक है, मैं बोल रहा हूं मैं मालिक हूं, और हमने डिक्लेरेशन सूट नहीं डाला,
हमने सिर्फ कब्जा पाने के लिए, उसको रोकने के लिए इंजंक्शन केस डाल दिया, तो आपका कोर्ट केस डिसमिस होगा। 5 साल लड़ ले, 6 साल लड़ ले, अपील में चले जाएं, आखिरी में उसको डिसमिस किया जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि कैसे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गया। इसीलिए शुरू में सही कोर्ट केस डालना अनिवार्य है। अब यह बड़ी बेसिक जानकारी मैंने कानूनी प्रावधानों के साथ आपको दी। अब डिस्प्ले पर दिखाकर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको क्लियर करूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या इस लेटेस्ट जजमेंट में कहा गया। देखिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है एमएस गोयल मटेरियल सप्लाई थ्रू इट्स प्रोपरेटर, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस प्रहलाद देवगन जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। 5 मई 2026 का ये फैसला है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया। अब मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ एक वो जजमेंट है जो आपको वीडियो में देखकर समझ में आ गई। आपको यकीन होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 7 बड़ी जजमेंट्स देते हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आपको नहीं पता कहां से वो जजमेंट मिलेंगी। जजमेंट मिल गई तो इतने पेजेस की होती है, उसको पढ़ेगा कौन? और उसमें ये कैसे पता लगेगा ये हमारे काम की है भी या नहीं? ऐसे तो हमें 25-30 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, जब जाकर पता लगेगा हमारे काम की है नहीं है। और आखिर लोगों तक तो वो जजमेंट ही नहीं पहुंचती, तो पढ़ेंगे कहां से? मैं आपको बता दूं, इसका समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया। जी हां, यहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट की तरफ से, जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन यहां पर मिलने वाली है। हम कोई जजमेंट मिस नहीं करते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हर एक छोटी से बड़ी जजमेंट आप लोगों को देते हैं ताकि आप उन्हें यूज कर सके अपनी सिचुएशन में। हर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, एक्सप्लेनेशन यहां आपको मिलेगी। बेसिक कानूनों के बारे में जानकारी यहां आपको मिलेगी। इसके अलावा जो वीडियोस में ये लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट बताई गई हैं, उनके बारे में पीडीएफ कॉपी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। या अलग से किसी भी कानून पर आप लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट मांगेंगे तो वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। और ये सारे बेनिफिट अकेले ऐसा ग्रुप है जो आप लोगों को दे रहा है। अब क्वेश्चन आएगा, सर इसकी तो फीस काफी ज्यादा होगी। स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए जो इस महीने की एंड तक वैलिड है। वो ये है, जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़ते थे उनको 1000 रुपए में या 1500 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड इस ग्रुप को यूज करने के लिए मिलता था। पर अभी स्पेशल ऑफर यह है कि मात्र 1000 रुपए में यह ग्रुप लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया है। यानी कि यह ग्रुप 1000 रुपए में आजीवन फ्री मिलेगा आप लोगों को, अगर आप इसे अभी इसी ऑफर में यूज कर रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्प्ले पर यह नंबर है, उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और यह बोले हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है लाइफ टाइम फ्री वाला, जहां पर आपको मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है और जीवन भर के लिए यह ग्रुप आपके लिए फ्री हो जाएगा। पर ध्यान दें, सिर्फ इस महीने की एंड तक यह ऑफर वैलिड है और उसके बाद हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो मैं अब लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं उसके फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस के फैक्ट यह है कि जो प्लेंटिफ है वो एक जमीन खरीदता है सशोली गांव में, जो रायपुर में पड़ता है। अब जब वो जमीन खरीदी, उसने टोटल जो जमीन खरीदी थी वो 30 डिसमिल खरीदी थी और खरीदने के बाद उसने जमीन पर कब्जा ले लिया। कुछ समय बाद उसने 1997 में उस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करा लिया ताकि इसको मैं आगे यूज कर सकूं। उसके बाद डिमार्केशन कराया, जमीन की पैमाइश कराई। जब उसने जमीन की पैमाइश कराई तो उसने देखा कि यहां पर 4 डिसमिल जमीन आज भी सामने वाले व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे मेरी वो 4 डिसमिल जमीन भी चाहिए, क्योंकि मैंने तो सारी जमीन पैसे देकर खरीद ली है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, यहां पर पहले जो प्लेंटिफ यानी जिसने जमीन खरीदी थी, जिसकी जमीन पर कब्जा था, उसने तहसीलदार के सामने अपना आवेदन दिया, पर तहसीलदार ने उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अपील डाली, अपील में उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया और तहसीलदार के आवेदन को खारिज कर दिया। आगे मैटर रेवेन्यू बोर्ड में गया, उसने भी तहसीलदार के आवेदन को खारिज करा और यह बोला कि यहां पर प्लेंटिफ का राइट बनता है तो उसको उसकी जमीन दिलाई जाए। नाउ यहां पर कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सिविल कोर्ट का दरवाजा वहां पर खटखटाया गया। सिविल कोर्ट में क्या हुआ, वहां पर कब्जा वापस पाने के लिए 4 डिसमिल के लिए केस डाला गया और यह बोला मेरी जमीन को वैकेट पोजेशन यानी कब्जा दिलवाओ और मुझे परमानेंट इंजंक्शन दो और मेरा जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान दो। अब ध्यान दे, जो मैंने शुरू में बताया था, उसने क्या यहां टाइटल सूट डाला? नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसने जमीन खरीद ली थी, उसके पास सेल डीड है, वो मालिक है, तो उसने टाइटल सूट नहीं डाला। उसका कहना है मुझे कब्जा दिलाओ, सूट फॉर पोजेशन, और परमानेंट उसको रोक दो कि मेरी जमीन पर दोबारा कब्जा ना ले सके, तो परमानेंट इंजंक्शन भी साथ में मांग लिया। अब ट्रायल कोर्ट में यह केस डाला गया कि मुझे मेरा राइट दिलवाओ, पर ट्रायल कोर्ट ने उसका केस डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि आपने टाइटल तो अपना डिक्लेयर कराया नहीं, आपने सिर्फ कब्जा मांगा और आपने सिर्फ इंजंक्शन मांगा। आपको अपना टाइटल डिक्लेयर कराना चाहिए था, जिससे हम ये माने कि आप मालिक हो, तब आपको जमीन का कब्जा दिलवाएं। अब वो व्यक्ति कह रहा है मेरे पास तो सेल डीड है, मैं क्यों दोबारा से टाइटल सूट डालूं, मेरा तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, कोर्ट फीस ज्यादा जाएगी, मैं तो टाइटल सूट नहीं डाल सकता। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपील डाली। अब डिस्प्ले पर देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, देखिएगा दोस्तों। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि देखो प्लेंटिफ के पास सेल डीड है रजिस्टर्ड, तो उसका टाइटल वैलिड है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते टाइटल सूट फाइल करो। क्यों? क्योंकि उसका जो टाइटल है वो डिस्प्यूट ही नहीं है, मालिकाना को लेकर तो झगड़ा ही नहीं है।
डिमार्केशन के बाद यह पाया गया कि 4 डिसमिल उसकी जमीन पर किसी और का कब्जा है, तो इसलिए उसने कब्जे की मांग कर ली, सूट फॉर पोजेशन। और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने भी तो यही पाया कि वहां पर प्लेंटिफ का अधिकार बनता है, तो यहां पर उसका केस डिसमिस कर देना बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर बताया गया कि अगर मालिकाना हक को लेकर विवाद है तो आप टाइटल सूट डालोगे, विवाद नहीं है, सिर्फ कब्जा लेना है तो सूट फॉर पोजेशन डालोगे, और उसको हमेशा के लिए रोकना है तो परमानेंट इंजंक्शन भी डाल दोगे। यह तरीका बताया कोर्ट के माध्यम से रिलीफ पाने का। अब यह तो बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की। अब ध्यान दें लैंडमार्क जजमेंट पर, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये लेटेस्ट और लैंडमार्क ये सारी जजमेंट आपको कहां पर मिलेगी पढ़ने के लिए, ताकि आप उसे अपने केस से रिलेट करके समझ सके कि क्या आपका केस सही है या वो भी गलत तो नहीं डाल दिया। अब डिस्प्ले पर देखिए 3 लैंडमार्क जजमेंट है। सबसे पहली है अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बिच्ची रेड्डी डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, साल 2008 का लैंडमार्क केस है। उसके बाद है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम उद्दीन एंड अदर, साल 2012 का केस लो। तीसरा है विनय कृष्णा वर्सेस केशव चंद्र एंड अदर, यह साल 1993 का बड़ा केस है। अब ये तीनों केस डिक्लेरेशन सूट के बारे में बात करते हैं। जो भी व्यक्ति जिसकी जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है और उसने अगर ये तीनों जजमेंट नहीं पढ़ी तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि क्या वो अपना केस जीतने वाला है या हारने वाला है, क्योंकि ये वो तीनों डिक्लेरेशन केस है, जैसे अंतुला सुधाकर जिसमें बताया कब आपको डिक्लेरेशन डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, कोर्ट से क्या राहत कब मांगनी चाहिए और कब नहीं मांगनी चाहिए, और इस तरीके से ये टोटल 3 बड़े केस लो हैं। अब क्वेश्चन आएगा ये लेटेस्ट जजमेंट की पीडीएफ और ये 3 बड़े लैंडमार्क जजमेंट की पीडीएफ कहां मिलेगी। देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं, आज शाम को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो लीगल चैंबर का है वहां पर ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट शेयर करने वाला हूं पीडीएफ के साथ। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम ऑफर आपको मिल रहा है। डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिना देरी के जाएं और ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप भी हर एक लेटेस्ट जजमेंट या लैंडमार्क जजमेंट पढ़ सकें और अपने केस में, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो व्यक्ति है जो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, या आप लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो ये सारे लोग यहां पर लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट पढ़कर अपने आप को बेनिफिट दिला पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।